बुद्धि और साहस। रंगम अपना खाली समय समुद्र के तट पर ही बिताता था। एक रंगम नाम का लड़का था, वो समुद्र के तट पर यानी किनारे पर, बीच पे। उसे शंख और सिपिया इकट्ठा करने का बहुत शौक था। शंख पता है ना, तुम भी नदी के या रेती के पास जाते हो खेलने, वहां पे मिलते तुमको खेलने, वो उठाता था। वह अपने मित्रों के साथ तट से सिपिया तथा शंख चुनकर लाता था। रंगम के पास सभी मित्रों से अधिक सिपिया और शंख थे, यानी बहुत सारे जमा करता था, तो इसके दोस्तों से ज्यादा इसके पास में जमा हो गए थे। उस दिन रंगम के पिता नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गए। वे 2 दिन बाद लौटने वाले थे। जब वे आएंगे तो रंगम को बहुत काम रहेगा। वह जाल से छोटी छोटी मछलियां टोकरियों में भरकर माँ के साथ बाजार बेचने ले जाएगा। यानी इसके पापा मच्छी पकड़ते थे, तो फिर मच्छी पकड़ के लाएंगे 2 दिन बाद में, तो ये फिर बाजार जाने वाला था मच्छी बेचने के लिए। अभी रंगम के पास अपने शंखों से खेलने का काफी समय था। अब पप्पा नहीं थे, पप्पा चले गए थे मछली पकड़ने के लिए, तो उसके पास समय ही था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब तुमको खेलने के लिए बहुत सारा समय, तुम कैसे खुश होते हो, वैसा ये भी खुश हुआ। वह अपना भंडार खोलकर एक एक शंख को देख रहा था। कोई शंख बड़ा तो कोई छोटा, कोई रंगीन था तो कोई सफेद, ऐसे बहुत सारे उसके पास में शंख थे। रंगम अपनी सिपियों को देखकर भी बहुत खुश था। सिपिया भी थी उसके पास में। रंगम ने सोचा आज समुद्र तट पर सभी साथियों को बुलाकर पिकनिक मनानी चाहिए। उसने अपनी माँ से एक छोटी टोकरी में खाना रखने को कहा। माँ ने कुछ केले, इडली और डोसे उसकी टोकरी में रख दिए। पिकनिक मनाने वाला था तो फिर कुछ खाने का सामान भी होना ना, तुम भी ले जाते हो, वैसे उसने भी ले जाया। पीने के लिए 2 कच्चे नारियल भी दे दिए, यानी नारियल का पानी निकलता है ना, हाँ, तो वहां का पानी पी जाओ। रंगम के सभी साथी अपनी अपनी टोकरी लेकर आ गए। जैसे इसने अपने खाने का सामान लेके, तो इसके दोस्तों ने भी अपने खाने का सामान लेके आ गए। टोकरियों में खाना था। उन्होंने सोचा कि इन्हीं टोकरियों में वे सिप और शंख भरकर लाएंगे। बच्चे अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक जोर की आवाज सुनाई दी। अब वहां खेलने तो गए, एकदम से जोर का आवाज आ गया। सभी चौकन्ने हो गए। काय का आवाज है? देखने लगे, अरे यह तो भोपू की आवाज है। भोपू यानी हान बसता है समुद्र किनारे। सभी आवाज की तरफ भागने लगे। घरों से स्त्रियां तथा वृद्ध भी निकलकर बाहर आ गए। एक जीप मछुआरों की बस्ती के पास आ गई थी। उसी पर बैठा एक व्यक्ति ऊंची आवाज में कह रहा था, तूफान आने वाला है, कोई भी समुद्र की ओर न जाए। यानी वो जीप में से वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि समुद्र की तरफ मत जाओ, तूफान आने वाला है। उनको चेतावनी दे रहे थे, वार्निंग दे रहे थे। जैसे तुम्हारी मम्मी उस दिन बारिश आ रही है, बाहर खेलने मत जाओ, तो वैसा उनको बता रहे थे वो। रंगम के पिता अन्य मछुआरों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा चुके थे। उसके पापा तो पहले चले गए थे समुद्र में। उन्हें गए 1 घंटा बीत चुका था। अब क्या होगा? अब बहुत दूर तक के चले गए थे। सभी स्त्रियां और वृद्ध चिंतित थे। कुछ लोग मछुआरों को सूचना देने के लिए समुद्र की तरफ दौड़ने लगे। रंगम को अचानक एक उपाय सूझा। वह भागकर माँ की लाल साड़ी उठा लाया और समुद्र की ओर दौड़ने लगा। अब उसने क्या किया? मम्मी की एक लाल साड़ी पकड़ा और समुद्र की तरफ गया। समुद्र तट पर एक डोंगी खड़ी थी। डोंगी यानी नाव से भी छोटी वाली। वह झट से उस पर कूद गया। उसने डोंगी में रखे एक लंबे बांस पर लाल साड़ी बांध दी, एक झंडे की तरह। झंडे की तरह लाल साड़ी बांध दी। फिर बांस ऐसा खड़ा कर दिया, तब वो झंडा हिलेगा ना। हाँ, तो इतने में रंगम का एक मित्र दौड़ता हुआ आया और उसके साथ डोंगी में बैठ गया। अब उसका और एक दोस्त आया, डोंगी में बैठा। अब वह डोंगी खेते हुए समुद्र में चले गए। नाव से चलाते ना, तो वैसे उसको भी खेते हुए समुद्र में चले गए। बहुत से लोग तट पर खड़े चिल्ला रहे थे। मछुआरों को हाथ हिलाकर संकेत से वापस बुला रहे थे। अब उतने दूर चलेंगे तो हाथ हिलाएंगे तो समझेंगे क्या? नहीं, तो इसलिए इसने क्या किया? झंडा बनाया, लाल वाला। लाल कलर तो डेंजरस का साइन है, खतरे का निशान। तो फिर इनका झंडा देख के जो समुद्र में मछुआरे गए थे, रंगम के पिता गए थे, उन्होंने देखा, अरे कुछ तो धोखा है, कुछ तो खतरा है। इसलिए फिर बहुत से लोग तट पर चिल्ला रहे थे। उनका वो झंडे की आवाज, झंडे का निशान देख के चिल्लाने लगे, वापस आओ, तूफान आने वाला है। अब जिन्होंने झंडा देखा वो जल्दी से वापस आए और रंगम के साहस की और दोस्त की सहायता से सबकी जान बच गई। समझा?